दोस्तों 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 500 सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 मार्च साल 2026 की यह होली कोई साधारण होली नहीं है। यह सिर्फ रंगों की होली नहीं, यह अवकाश और धरती के मिलन की होली है। इस बार जब हम फागुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आकाश में भी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिस दिन आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है, जिससे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 500 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 6 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चंद्रग्रहण पे 6 राशियों की किस्मत रातों रात चमकने वाली है। उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है। या साधारण भाषा में कहे कि यह 6 राशियां 12 में से एक ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली है। बल्कि यह 6 राशियां के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिससे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 6 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। उस चौथी राशि के जातकों को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी यात्रा में मेरा साथ गहराई तक चले और वीडियो के अंत तक देखें। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आप अपनी किस्मत पर लात मार देंगे। वक्त सीधा सीधा कहना है कि हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है। अगर आपने मान लिया तो आपका बड़ा बेड़ा पार, और नहीं मानते तो जिंदगी बेकार। वक्त तो 3 मार्च को आने वाला है। यह चंद्रग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। पूजनीय गुरुजी ने अभी अभी शिव पुराण की कथा में बताई है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तत्व भयानक रूप से प्रभावित होता है। भक्तों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल है। जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा। 3 मार्च का यह ग्रहण इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक जैसे ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे एक सदी के बाद देखने को मिल रहा है। इसके शास्त्रों में महाचंडाल योग, राजयोग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होकर दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेंगे तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है जिससे समझ बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वह उन राशियों पर धन की वर्षा करने वाले जिनके ग्रह गोचर उनके अनुकूल है। लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते और बात करते उस पहली भाग्यशाली राशि का जिस पर चंद्रमा और राहु का वह मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। यह राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वह सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग भाव में एक ऐसा प्रलय राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा, और अगर व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना होगा। जी हाँ, धातु यानी लोहा, सोना, चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वह सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रहेगा
रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी हुई। यह राशि है सूर्य के स्वामी वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेकर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमयी त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी और प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ में कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूल कर भी किसी गरीब या हंसाए व्यक्ति का अपमान न करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो यह राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देरी नहीं लगेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूंगी कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी। वह राशि जिसके लिए 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचाकर रखी है, वो चौथी राशि कौन सी है और उससे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर आपने वह हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो तुला राशि है। तुला राशि वाले के लिए शुक्र चंद्रमा का यह अनोखा मिलन किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए तो अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही दिखाई दे रही है तो अब आपको रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मार्च की रात के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपके उदाहरण देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उससे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे दबा दे। यह एक ऐसा चूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वह आपको ऐसा निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनने का दावा करते हैं, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो ग्रहण के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो। ग्रहण के समय कुछ ऐसा काम है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले बात, ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। यह बात विज्ञान भी मानता है। ग्रहण के समय हवा में बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उससे जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर नहीं करना चाहिए, बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसलिए इन्हें घर से के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगाकर लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव होता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए मेरे आपसे विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या किसी भी प्रति कोई नफरत ना लाए। आंखें बंद कर सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचें। यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी पड़ती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है, जिससे हमारे
मुनि आज भी हजारों साल पहले ही समझ चुके थे, ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जागकर भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए जिसका आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चौथी राशि जिसके लिए ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आया है। यह वह राशि जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौंधिया जाएगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वह सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है, आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो कि आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वह चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जिस पल आपके अंदर अहंकार आ गया, जिस पल आपके किसी को कमजोर सताया, उसी पल राहु आपके सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा जिससे आपका सारा पैसा लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता है, वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो अब सवाल उठता है कि इस महाविनाश से बचने का, उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। यह उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशि वालों को जो ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले। यह एक बहुत ही गुप्त उपाय जिससे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से पहले एक काले रंग के सूती कपड़ा ले, उस कपड़े में थोड़ी सी काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध ले। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दे। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रहने दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान करने ले तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे या किससे बहते हुए जल में बहा दे। यह पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। ग्रहण के खत्म होने के बाद पूरे घर को गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूले। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की मूर्तियों का स्नान करें। इसके बाद ही कुछ अंजल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। 3 मार्च का दिन आपके जीवन के एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह ब्रह्मांड का वह दरवाजा जो 500 सालों में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख, शांति आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कर्म और सावधानी से होकर गुजरना है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग आपको इतिहास खुद लिखेंगे। याद रखें, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना, अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके खुद के हाथों में है। राहु की माया से बचे, शनि के न्याय को याद रखें, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। भक्त, इस दिन गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। कुछ गुरु जी ने कहा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण में के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में अनावश्यक बाहर निकलना, आकाश की ओर सीधे चंद्रमा को देखना, नुकीली धारदार वस्तुओं का जैसे चाकू, कैंची का उपयोग करना, सिलाई कढ़ाई करना, कपड़े काटना, सोना या अत्यधिक श्रम करना उचित नहीं माना जाता है। इस समय शांत मन से भगवान का स्मरण करें, मंत्र जाप करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, और ये सब शुभ माना जाता है। भोजन के संबंध में परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन कर लें। ग्रहण दौरान ताजा भोजन न पकाएं, न खाएं। पहले से बने भोजन में तुलसी पत्र डाल दें ने की परंपरा है। अधिक तला भुना या भारी भोजन से बचें। यदि स्वास्थ्य की आवश्यकता हो तो हल्का सुपाच्य आहार ले। याद रखें, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ग्रहण का गर्भावस्था शिशु पर कोई सिद्ध हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इससे महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर की सलाह का पालन करें। समय पर पौष्टिक भोजन लेना और दवाई ना छोड़े। किसी भी प्रकार का भय, तनाव या अंधविश्वास अपने मन में ना रखें, क्योंकि गर्भावस्था में मानसिक शांति सबसे अधिक जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर ले और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। धार्मिक आस्था आपकी जगह है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी निर्णय हमेशा चिकित्सीय सलाह के अनुसार ही ले। यही माँ और शिशु दोनों के लिए सबसे सुरक्षित और शुभ मार्ग हो।
अब आप निर्णय आपके हाथ में है। 3 मार्च की यह रहस्यमयी रात साधारण नहीं है। जब आकाश में छाया गहराई और चंद्रमा राहु की पकड़ में होगा, तब सिर्फ वही लोग सुरक्षित और सफल होंगे जो सजग रहेंगे। जो लोग इसे मजाक समझकर अनदेखा करेंगे, जो ग्रहण के नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए यह समय अचानक नुकसान, मानसिक अशांति या धन का हानि का कारण बन सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड संकेत देता है, चेतावनी भी देता है, अवसर भी देता है। अगर आपने इस महासंयोग की ऊर्जा को समझ लिया तो अपने मन को शांत रखा, किसी का अपमान नहीं किया, दान पुण्य किया और भगवान का स्मरण किया, तो यह ग्रहण आपके लिए दरिद्रता के अहंकार को चीरकर समृद्धि का द्वार खोल सकता है। अंधकार जितना गहरा होता है, उसके बाद आने वाला प्रकाश उतना ही तेज होता है। इसलिए डरिए भी, लेकिन सजग होकर, क्योंकि जो सावधान रहेगा वही कुबेर की कृपा पाएगा और जो लापरवाह रहेगा वो पछताएगा। यह रात परीक्षा की है और जो इस परीक्षा में सफल होगा, उसके जीवन में धन, सम्मान और अद्भुत उन्नति का नया अध्याय हो सकता है। इस रहस्यमय और महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप जैसे जागरूक और अस्थवान दर्शकों की वजह से हमारा यह आध्यात्मिक परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर आज यह दिव्य जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें। इससे अपने मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस महासंयोग का सही लाभ उठा सके। और यदि आप चाहें तो ग्रह की चाल, राशियों का हाल और ऐसे ही गढ़ रहस्यमय जानकारी के लिए समय समय पर मिलते रहे। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। कमेंट में अपनी राशि लिखकर जय श्री हरि अवश्य लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचते। मिलते हैं आपसे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ।